कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में कलअदम BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कामयाबी। कलअदम BLA के फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग 3 साथियों समेत मारा गया। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुजदार में DC पंजगोर की टारगेट किलिंग, 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे। अब नए हुर्मुज खुलवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर इत्तेहादियों से सख्त मायूस। डोनाल्ड ट्रंप की किसी को धमकियां और किसी पर तंज। कहा कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हमें जरूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वजीर आजम से भी गिले शिकवे। बोले केयर स्टारमर को कह दिया जंग जीतने के बाद इनके तैयारे नहीं चाहिए। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से फिर मदद मांग ली। वाजे किया कुछ कह नहीं सकता, पर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। चीन का दौरा मुअक्कर करने का भी इंदिया। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान के दरमियान राबते बहाल। अमरीकी मीडिया का ईरानी वजीर खारजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा। तेहरान की तरदीद। अब्बास अरागची के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लह जंग ने सिफारतकारी खत्म कर दी। अमरीका और इसराइल की दहशतगर्दी जारी। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी। शहादतों का खदशा। ईरान के जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात हदफ। मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला। टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू जबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन दाग दिया, आग भड़क उठी। इराक में अमरीकी सफारती मरकज भी निशाना। बगदाद के ग्रीन जोन में अल रशीद होटल भी टारगेट। कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी गिरे। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। शाह उर्दन का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE सदर से मुलाकात में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तनसीब को मनशियात बहाली मरकज करार देना हकायक मसख करने की कोशिश है। वजारत इत्तलात ने अफगान रजीम का बयान झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। हमले के बाद बुलंद होते शोले बारूद का बड़ा जखीरा होने की तस्दीक। भारतीय ज़मीन अक़लियतों पर तंग। पाकिस्तान ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत में इस्लामोफोबिया रियासती सरपरस्ती में फ़रोग पा रहा है। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला। तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक कैब में सार्फिन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों फरोख से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार। पिंडी गैप में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट का नामजद तमाम मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कालदम करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार शुरू होते ही 2000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 2 हदें बहाल। इंडेक्स 2269 पॉइंट्स बढ़कर 1,51,448 पर पहुंच गया। लबनान में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का मुश्तरका बयान जारी। वाज़ेह किया कि इसराइल की लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई को रोकना ज़रूरी। इसराइल और लबनान से मसले का सियासी हल निकालने की अपील।
जंग ईरान ने शुरू नहीं की, दिफा करना हमारा जायज़ हक़ है। दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करना चाहता है। ईरानी सदर का बयान, कहा खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। जब ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को नज़रअंदाज किया जाएगा, खित्ते में अमन नहीं आएगा। सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी कहते हैं, हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, बाज़ ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ईरान हाथ बांधे खामोशी से खड़ा रहे। खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। आवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई ख़तरा नहीं। मुल्क में ख़ाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोज़ाना जायज़ा लेने का फ़ैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। हुकाम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया ख़ाम तेल के ज़खायर 11 रोज़ के लिए काफ़ी, डीज़ल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज़ के लिए काफ़ी है। तेल की मुसलसल फरामी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फ़ीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों पर फ़रोग़ से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। आवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई ख़तरा नहीं। मुल्क में ख़ाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोज़ाना जायज़ा लेने का फ़ैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। हुकाम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया ख़ाम तेल के ज़खायर 11 रोज़ के लिए काफ़ी, डीज़ल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज़ के लिए काफ़ी है। तेल की मुसलसल फरामी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फ़ीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों पर फ़रोग़ से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कराची के इलाके तारिक रोड शॉपिंग सेंटर में 2 दुकानों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम, धुआं भरने के बाइस 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में 2 ग्रोहों में तसादुम। झगड़े के दौरान फायरिंग, गोलियां लग जाने से 3 अफराद ज़ख्मी। मुश्तइल अफराद ने गली में खड़ी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद 18 मार्च को देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अपील की कि शहरी सुन्नत पर अमल करते हुए चांद देखें और करीबी अदालत में गवाही दें। और लाहौर की बादशाही मस्जिद में रमज़ान की 27वीं शब की मुनासबत से इज्तिमाई दुआ। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर शाफ़े हुसैन की शिरकत। मुल्क की तरक्की और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। शायकीन कुरियर सर्विस की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। मैचेस 6 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। आगाज 26 मार्च से होगा। जगमग जगमग करते बाजार, हर तरफ खरीदार। ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स में गहमा गहमी, वक्त का मुकाबला इंतहाई सख्त। शॉपिंग का मिशन अभी तक नामुकम्मल। बच्चों की भी फरमाइशें, खवातीन का जोशो खरोश रूज पर। मनपसंद मलबूसात की खरीदारी, मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। सिन्फे नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। मेहंदी के स्टॉल पर भी रश। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी एडवांस बुकिंग। सऊदी अरब में शवाल का चांद 18 मार्च को देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अपील की कि शहरी सुन्नत पर अमल करते हुए चांद देखे और करीबी अदालत में गवाही दे। अल्लाह इस पाकिस्तान पर अपना रहम फरमा दे। पाकिस्तान को हर अंदरूनी
और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा दे। लाहौर की बादशाही मस्जिद में रमज़ान की 27वीं शब की मुनासबत से इज्तिमाई दुआ। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर शाफ़िर हुसैन की शिरकत। मुल्क की तरक्की और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई।